बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक 1.3 एंड दैट इज़ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था फिजिकल क्वांटिटीज़ को, फर्दर हमने बेस क्वांटिटीज़ को और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को डिस्कस किया था। आज हम उनके यूनिट्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ओल्ड टाइम्स में जब इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई थी तो मेजरमेंट के हर कंट्री अपने स्केल यूज़ किया करता था। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात कर लें लेंथ की तो कोई कंट्री उसके लिए किलोमीटर स्केल यूज़ किया करता था, कोई कंट्री उसके लिए मीटर स्केल, कोई सेंटीमीटर और कोई मिलीमीटर स्केल यूज़ किया करता था। तो जब कोई एक कंट्री अपनी मेजरमेंट्स किसी दूसरे कंट्री को दिया करता था या दो कंट्री किसी एक लैब में इकट्ठे काम किया करते थे उनके साइंटिस्ट, तो उनके मेजरमेंट स्केल के डिफरेंट होने की वजह से उन्हें डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ती थी। और इसी डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने के लिए 1960 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की गई जिसमें पूरी दुनिया के साइंटिस्ट आए और उन्होंने कुछ क्वांटिटीज़ के यूनिट्स को फाइनलाइज किया। इस तरह से उन जो यूनिट्स थे उनका एक सिस्टम बनाया गया। उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? उस सिस्टम को हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। तो जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स था वो किस किस यूनिट्स पे बेस करता था, हम सबसे पहले उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बेस यूनिट्स, सेकंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स एंड थर्ड डिराइव्ड यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स, हमने पहले भी लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि बेस यूनिट्स कौन से होते हैं और डिराइव्ड यूनिट्स कौन से होते हैं। बेस यूनिट्स, बेस क्वांटिटीज के जो यूनिट्स होते हैं उन्हें हम बेस यूनिट्स कहते हैं। तो इससे हम लिख सकते हैं कि ये बेस क्वांटिटी के यूनिट होते हैं। इसी तरह से जो डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं ये किसके होते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी के। लेकिन हमारे पास जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स का लफ्ज़ है ये हमारे लिए न्यू है, इसको हम फर्दर आगे जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स था उसके अकॉर्डिंग बेस यूनिट्स कौन कौन से थे। तो सबसे पहले उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। There are 7 base units. First of all, mass है। SI सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको हम किलोग्राम में लेते हैं और इससे शो किया जाता है सिंपली kg से। सेकंड हमारे पास है लेंथ, इसे हम मीटर्स में लेते हैं और इसे शो किया जाता है सिंपली m से। थर्ड हमारे पास है टाइम, इसे हम सेकंड में लेते हैं और शो किया जाता है सिंपली s से। फोर्थ हमारे पास है थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, इसे हम केल्विन में लेते हैं और शो किया जाता है सिंपली K से। फिफ्थ हमारे पास जो यूनिट्स हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसे हम कैंडेला में लेते हैं और शो किया जाता है CD से। सिक्स्थ वन हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट, इसे हम एम्पेयर्स में लेते हैं और इसे शो किया जाता है सिंपली A से। लास्ट वन हमारे पास है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसे हम मोल में लेते हैं
और शो किया जाता है सिंपली MOL से। तो ये हमारे पास वो बेस क्वांटिटीज़ हैं और उनके बेस यूनिट्स हैं और उनके सिंबल्स हैं जिनको हमने SI सिस्टम में जो बेस क्वांटिटीज़ के ऊपर वो कॉन्फ्रेंस एग्री हुई थी। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास हैं बेस यूनिट्स। अब हम सेकेंडली डिस्कस कर लेते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स को। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि बेस यूनिट्स कौन से होते हैं, तो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि बेस यूनिट्स वो होते हैं जो कि फिजिक्स की फाउंडेशंस हैं, जो कि बेसिक्स यूनिट्स हैं और इनके बगैर कोई भी मेजरमेंट पॉसिबल नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम बात करें ड्राइव्ड यूनिट्स की, तो ड्राइव्ड यूनिट्स कौन से होते हैं? हमने देखा था वेलोसिटी एक हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटी है और इसी तरह से एक्सेलरेशन हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटी है। लेकिन अगर हम उन्हें देखें कि वेलोसिटी जो है वो कौन सी क्वांटिटी है, वो अगर कोई हमारे पास बॉडी लीनियर मोशन में मूव कर रही हो तो उसके जो यूनिट्स होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? ड्राइव्ड यूनिट्स। फॉर एग्जांपल हम कोई एक कंसीडर कर लेते हैं, कोई एक बॉडी है वो हमारे पास इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इस तरह से इसके जो मोशन है लीनियर मोशन है और लीनियर मोशन के जो यूनिट्स होंगे उसे हम ड्राइव्ड यूनिट्स कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सर्कुलर मोशन की, सपोज हमारे पास कोई एक स्टोन है, उसको हम किसी रस्सी से बांध के घुमाना शुरू करते हैं, तो उसकी जो मोशन होती है हमारे पास उसे हम क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन। जिससे हम किस तरह से ड्रा कर सकते हैं? उसे हम सपोज इस तरह से ड्रा कर सकते हैं। लेकिन हम अगर इसके एंगल्स को या इसके यूनिट्स को डिस्कस करना चाहें तो हमारे पास क्या होता है? सिर्फ हमारे पास इसके अगर सेंटर से हम देखें तो हम कोई एक एंगल लेते हैं जिसे हम थीटा कह देते हैं और बाद में उसको हम डिग्रीज में ले लेते हैं। तो ये हमारे पास जो एंगल थीटा है वो इस सर्कुलर मोशन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन कौन से यूनिट्स हमें दे सकते हैं, उन्हें SI सिस्टम में हम डिस्कस करते हैं, दैट आर सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स को दो तरह से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियंस में, सेकंड स्टेरेडियन में। तो स्टूडेंट्स रेडियन क्या होता है, स्टेरेडियन क्या होता है? रेडियन को हम प्लेन एंगल लेते हैं और स्टेरेडियन क्या होता है? हमारे पास सॉलिड एंगल होता है। तो हमारे पास हम सबसे पहले ये देख लेते हैं प्लेन एंगल क्या होता है या प्लेन हम किसे कहते हैं और सॉलिड एंगल में हम सॉलिड किस चीज़ को कहते हैं। स्टूडेंट्स अगर हमारे पास कोई सर्कुलर मोशन 2 डायमेंशन में हो, सपोज वो हमारे पास कुछ इस तरह से हो, ये हमारे पास एक्स एक्सिस हैं, ये वाई एक्सिस हैं और हमारे पास कोई एक मोशन इन दोनों एक्सिस में लाई कर रही हो, इस टाइप की मोशन को हम क्या कहेंगे? ये क्या है? 2 डायमेंशनल मोशन है और इसके जो एंगल्स होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? प्लेन एंगल। तो इस तरह से इसे हमने देख लिया कि प्लेन स्ट्रक्चर, प्लेन मोशन किस तरह से होती हैं, उन्हें हम किस तरह से शो कर सकते हैं, किन मोशंस को हम प्लेन मोशंस कहते हैं। अब हम देखते हैं कि सॉलिड एंगल हम किसे कहते हैं। सपोज हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और जी एक्सिस भी हो और ये जो जी एक्सिस है ये आउट ऑफ प्लेन है, आउट ऑफ पेज है। तो अगर हमारे पास कोई मोशन इन तीनों एक्सिस को टच कर रही हो, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम सॉलिड स्ट्रक्चर कहेंगे। सॉलिड इसका जो एंगल होगा उसको हम सॉलिड एंगल कहेंगे या इसे हम सिंपली स्फीयर कहते हैं। इसके हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास फुटबॉल स्ट्रक्चर होती है, ये एक स्फीयर स्ट्रक्चर होती है, तो उसका जो अगर हम एंगल कोई डिस्कस करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? सॉलिड एंगल कहेंगे। लेकिन अब हम ये देख लेते हैं कि इन टर्म्स ऑफ SI सिस्टम हमारे पास रेडियन क्या होता है और स्टेरेडियन की क्या डेफिनेशन है।
तो इसे हम सबसे पहले देख लेते हैं। हम कोई एक सर्कुलर मोशन डिस्कस कर लेते हैं। सपोज कोई एक बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है और ये इसका सेंटर ऑफ द सर्कुलर मोशन है। हमने सेंटर से इसके सरकमफेरेंस तक यहाँ तक एक लाइन ड्रा कर ली, ये हमने डिस्टेंस ले लिया जिसे हम क्या कहते हैं, रेडियस। अगर हम इस लाइन को, इस एरिया को इस तरह से कंप्लीट करें तो ये हमें पूरी एक सर्कुलर मोशन दे रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, रेडियस ऑफ अ सर्कल है। अब हम अपनी सरकमफेरेंस के अकॉर्डिंग इस तरह से चलते जाएं और कहीं पे हम दोबारा अपने इस लाइन को इसके सेंटर के साथ मिला दें। अगर ये हमारे पास रेडियस है तो ये एरिया भी हमारे पास क्या होगा, ये भी इसका रेडियस होगा। और इन दोनों रेडियाई के दरमियान जो एंगल बनेगा यहाँ पे, इस एंगल को हम क्या कहेंगे, इस एंगल को हम 1 रेडियन एंगल कहेंगे और सिंपली हम इसको लिख सकते हैं 1 RAD। अब ये देखें कि हमारे पास 1 रेडियन एंगल कब होगा, जब हमारे पास 2 रेडियाई सर्कुलर मोशन के सरकमफेरेंस को कट कर रहे हों और उनके दरमियान, उसको सेंटर के साथ अगर हम जोड़ें तो उनके दरमियान में जो एंगल बनेगा, इस एंगल को हम क्या कहेंगे, इस एंगल को हम 1 रेडियन एंगल कहेंगे। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं स्टे रेडियन को। इसके लिए हम अगेन कोई एक सर्कुलर मोशन सपोज कर लेते हैं, लेकिन इस वक्त हमारे पास सर्कुलर मोशन 2 डायमेंशन में नहीं है, प्लेन में नहीं है, ये हमारे पास कोई एक स्फीयर स्ट्रक्चर है। सपोज ये हमारे पास कोई एक स्फीयर स्ट्रक्चर हमने लेट कर ली, ये इसका सेंटर है। अब हमने इस स्फीयर के ऊपर कोई एक एरिया लेट कर लिया। सपोज ये कोई एक एरिया हमने लेट कर लिया। अब हम इस एरिया को, इस दोनों एंड को हम सेंटर के साथ जोड़ दें। यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये क्या होगा, इसको हम कहेंगे 1 स्टे रेडियन एंगल कहेंगे। अब 1 स्टे रेडियन एंगल कब होगा, जब हमारे पास ये जो एरिया हमने लेट किया है, ये एरिया इस स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो इन दोनों लाइंस के दरमियान जो एंगल बनेगा सेंटर में, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम सिंपली 1 स्टे रेडियन एंगल या 1 ST रेडियन एंगल कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमने देखा कि हमारे पास सर्कुलर मोशन को कंप्लीटली इन्फॉर्म करने के लिए, कंप्लीटली बताने के लिए हमारे पास जो एंगल्स होते हैं, जो ऐसे सिस्टम में हमें एंगल्स बताए गए, वो एंगल्स क्या हैं, रेडियन एंड स्टे रेडियन, जो कि हमें इस पूरे स्ट्रक्चर की या पूरी सर्कुलर मोशन की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ड्राइव्ड यूनिट्स को। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक।